से आता है, जो कमज़ोर है, जो शहर के गाँव के किनारे पर रहता है, जिसके पास कोई लाभ योजना नहीं हट पाया, उसको कहते हैं पीडीए। और ये पीडीए की लड़ाई बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि जब पीडीए का नाम देने से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। समझ लीजिए यहाँ से लेकर केंद्र की कुर्सी हिली पड़ी है, तो पीडीए बहुत बड़ा मतलब है। आप बताइए, जब सरकार बनती है तो पीडीए से ही बनती है। मायावती जी सरकार बनाए, कैसे बनाए? पीडीए से बनी है। तो जिनके अधिकार के लिए हम लड़ते हैं, हम उन्हें सम्मान देंगे ना। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई उनसे होती है जो तानाशाह होता है, लड़ाई उनसे होती है जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, लड़ाई हमारी उनसे है जो आपको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। आप बारात लेके जा रहे हैं, आपको घोड़ी से उतार दिया जाता है। आप चरपाई पे बैठते हैं, आपको चरपाई से कर दिया जाता है। आप लोटा छू लिया ब्राह्मण उनका पंडित जी का, तो वही लोटे से कुचल के मार देते हैं। तो लड़ाई जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इन्हें कल भी प्रताड़ित किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। और जब जब सरकार आती है तब इनको बढ़ावा दिया जाता है। और समाजवादी पार्टी समाज को लेकर चलने की बात करती है, मगर कुछ ऐसे मनोवादी लोग होते हैं जो इसको हैंग करना चाहते हैं, इसको बर्बाद करना चाहते हैं, इसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं उनको भी बता दूं कि जब नेताजी इसको लेकर चले हैं समाजवादी को, तो इतनी बड़ी मगरमच्छ जो कहा जाता है वो नहीं समाजवादी को ख़त्म कर पाया, तो आज कोई नहीं ख़त्म कर पाएगा। आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पास ऐसे ऐसे सिपाही हैं कि जो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बताइए, राम मंदिर इस समय प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाला है। अगर भाजपा की तरफ से निमंत्रण आता है अखिलेश यादव को, तो क्या वो जाएंगे? वो बुलाएंगे नहीं। क्यों नहीं बुलाएंगे? अरे हमें नहीं बुलाया, हम तो अयोध्या के दामाद हैं। उन्होंने मना कर दिया। आप शंकराचार्य से बड़े हो गए क्या? उन्हीं के, कल तक आप प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्हीं के पैरों के पड़े रहते थे। माना कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, उससे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, आप उनको अपमानित करते हो, उस पद का अपमानित करते हैं। जब आप राष्ट्रपति जी की गरिमा को नहीं बरकरार रख पा रहे हो, तो आप किसका सम्मान कर रहे हो? किस देश की बात कर रहे हो? किस सबका साथ सबका विकास का बात कर रहे हो? एक आपके पास डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ पे हो, वहाँ पे आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, सड़कें नहीं पूरी करा पा रहे हो हैं? एक आखिरी सवाल आपसे, क्या 24 के चुनाव में ये सपा अखिलेश यादव जी भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? भैया दे रहे हैं, दे नहीं पाएंगे, भाजपा को ही दे रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं जो 2-2 रुपये के बयान देते हैं, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में 10% लोगों को जब अखिलेश यादव को कोसते हैं तो उनको 2 रुपया मिलता है, फिर उनके घर का चूल्हा जलता है। समझ गए नहीं? उनके बच्चे भूखे हो जाते हैं अब तक। अखिलेश जी तो आज भी विपक्ष में होकर रोजगार दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। उनका आईटी सेल हो या उनके मंत्री हो या उनके सांसद हो, ओम प्रकाश प्रक्का मेढक जो अपने मगरू चाचा हैं, और वो एक केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये सब 2-2 रुपये वाले हैं, इनके कोई वैल्यू नहीं है। ये जब अखिलेश यादव जी को कोसते हैं, उसके बाद मीडिया चलाती है, फिर जानते हो इनके आके खुश हो जाते हैं, कहते चलो इनके खाते में 2 रुपये भेजो। तो ये है इनके नेताओं के पास। इनसे अगर विचारों की बात कर लो जाके आप, ये आपको आने जाने नहीं देंगे अपने गेट। कहेंगे भैया कल से इसको मत बुलाना, क्योंकि ये पढ़ा लिखा आदमी है। उनको पढ़े लिखे आदमियों से बड़ी नफरत है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है वो पढ़े लिखे आदमियों से बड़ी नफरत करते हैं। और अखिलेश जी तो जानते हो, जितना पढ़ा लिखा आदमी होगा वो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं से कांपती है। ठीक है भैया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ दारा सिंह यादव जुड़े हुए थे। इन्होंने भाजपा पे कटाक्ष भी किया है और इन्होंने ये कहा है कि जो सपा का मिशन है पीडीए है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, और भी सामान्य वर्ग के लोग जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ऐसे तमाम नीतियों के साथ इन्होंने ये बातें की हैं। तो ब्रह्मलेखनी समाचार से कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ नमस्कार।